बात, तो 30 जून को था हमारे बच्चे का जन्मदिन नूर का, और साथ साथ हमारे पूर्व क्रिकेटर श्रीलंका के जो हमारे आदर्श रहे जब हम कभी खेलते थे, संजय जयसूर्या का जन्मदिन था। और उसके अलावा जो बहुत बड़ी खुशी की बात थी, भारतीय जो हमारे 5-7 बच्चे थे जो ओलंपिक के लिए पहले क्वालिफाई में रह गए थे, दूती चंद और कईयों ने वर्ल्ड रैंकिंग के हिसाब से ओलंपिक में क्वालिफाई किया। तो इस खुशी में हमने 5 पौधे लगाए थे फलदार, 2 पपीता के, एक एप्पल बेर का पौधा था, इसके पत्ते खा गई गऊ, तो इसके नीचे देख रहे हो अभी से फल लगा हुआ है। अच्छी वैरायटी के पौधे लगाए हमने फलदार। 2 अंगूर के पौधे लगाए थे हमने। तो एक छोटा सा मैसेज था क्योंकि बच्चे का जन्मदिन था, ये 2 हमने अंगूर के पौधे लगाए थे। एक मैसेज देना चाहते थे आप लोगों को कि बच्चों का जन्मदिन हो, किसी की बरसी हो, आप पौधे लगाएं। अगर घरों पर जगह ना हो, कहीं रोड पर, यहाँ जैसे गवर्नमेंट के स्कूल होते हैं उनको ग्राउंड्स पर लगा दीजिए, ताकि बच्चों को मिड डे मील के साथ साथ फल भी मिल सके। तो इस पर आप देखो, ये छोटे छोटे फाइकस के पौधे पहले के लगे हुए हैं, वहाँ इन पर पक्षियों ने अपने घोंसले बनाने शुरू कर दिए हैं। ये जैसे मौसमी का पौधा है, इस पर मौसमी के फल लगे हुए हैं। एक किन्नू का पौधा है, एक जामुन का पौधा है, 3 शीशम है हमारे पास यहाँ। ये अमरूद का पौधा, इसके फल लगे हुए हैं। और एक ये फाइकस के पौधे हैं बड़े, इनको जब लगाया था मैंने मना कर दिया था, इनकी कटिंग नहीं करनी, इनको एक पेड़ बनने दो आप। कई बार हम शो के लिए इनकी कटिंग कर देते हैं। एक इस फाइकस पर घोंसला लगा हुआ है, एक यहाँ पर घोंसला बनाया हुआ है इस पेड़ पर, क्योंकि अब इनका ब्रीडिंग का सीजन है पक्षियों का। अब ये अपने घोंसले बनाएंगे एकदम, और ये नए अंडे देंगे, उनमें से बच्चे निकलेंगे। हम कई बार क्या करते हैं कि बच्चों का जन्मदिन हो या कुछ ऐसे काम हो, तो हम अनाप शनाप खर्चे कर देते हैं, केक ले आते हैं, बच्चे के मुंह पर लगा दिया, चलो ठीक है आपको खुशी, आप ऐसे काम भी कीजिए। लेकिन एक पौधा लगाते हैं तो वो रहते समय तक याद रहती है, क्योंकि एक पौधे की जो जीवन है वो शायद 100 साल से लेकर हजारों साल तक हो सकता है। एक व्यक्ति की आयु वो आज के समय में 60-65 वर्ष तक सिमट के रह गई है। दूसरा, इन दिनों इलेक्शन आएंगे, हर गांव में हरियाणा के अंदर सरपंची के अंदर जो उम्मीदवार खड़े होंगे वो घर घर शराब पहुंचा देंगे, जिससे नए बच्चे बहुत से जो नशा करने लगेंगे। अगर हम कोई ऐसा उम्मीदवार चुने या जो उम्मीदवार चाहवान है इलेक्शन लड़ने के, अगर वो फलदार पौधे लगवाए तो 5-7 लाख में पूरे गांव को हरा भरा कर सकते हैं, और लोग उनको रहते समय तक याद करेंगे। तो जो नशा बांटने वाले हैं ऐसे लोगों को वोट भी ना दें, क्यों कई बार क्या होता है, हम ऐसे उम्मीदवारों को चुन लेते हैं जो नशा बांटते हैं, जिनकी सोच पहले से अच्छी नहीं होती। उनका मोटिव होता है कि हम अपनी चौधर को कायम रखें, हम एक बार जीत जाएं इलेक्शन, कि हमारे बाप दादाओं के पास पहले थी जो चौधर वो बनी रहे। हमने सिर्फ अपने पास एक पद रखना सरपंच का, क्योंकि हमारे जो गाड़ियों पर आगे हमारे जो घरों पर लिखा रहे कि पूर्व सरपंच या सरपंच। तो ऐसा करने से ऐसे उम्मीदवारों को चुनकर कई बार हम जलील से बंदे चुन लेते हैं जो समाज का और देश का बेड़ा गर्क कर देते हैं। वही व्यक्ति कल को जिला परिषद लड़ेगा, फिर वो विधायक बनेगा। तो ऐसा करने से क्या होगा, जब वो ऊंचे पदों पर जाते हैं तो वो अधिकारी भी ऐसे चुनते हैं, जो भर्तियाँ होती हैं वो रिश्वत से होती हैं फिर, और गलत अधिकारी चुन लेते हैं। अधिकारी है जो आज आप देख सकते हो सरकारी ऑफिसों में कोई भी काम बिना रिश्वत के नहीं होता। उसका कारण यही है क्योंकि हमने जो नुमाइंदे चुने थे वो हमने सही नहीं चुने, उनकी सोच सही नहीं थी, उन्होंने सही अधिकारी नहीं रखे। अगर बाई चांस कोई अधिकारी ईमानदार होता उसके बार बार तबादले कर दिए जाते हैं, जहाँ उसको परेशान किया जाता है कि वो आत्महत्या कर जाए या कुछ ऐसा हो जाए। बहुत से अधिकारी आप देखते हो, आप खबरें पढ़ते हो कि बहुत से अच्छे पुलिस ऑफिसर हैं वो सुसाइड कर जाते हैं, या कई बार थानों में आम आदमी की सुनी नहीं जाती। उसका कारण ये है क्योंकि जो हमने नुमाइंदे चुने थे वो नुमाइंदे हमने गलत चुन लिए, उन नुमाइंदों ने गलत आदमियों को भर्ती कर लिया। अगर कोई सही आदमी था उसको सिस्टम में रहने नहीं दिया। तो पौधे लगाकर हम समाज का भला कर सकते हैं, खुद का भला कर सकते हैं। हमारे पास अगर जगह है, हमने घर पर पौधा लगा लिया फलदार, तो हमारी जो फल खाने की कमी है वो पूरी हो जाएगी।
दूसरा, हमारे पास जगह नहीं है तो हम कहीं भी पौधे लगवा सकते हैं, सरकारी स्कूलों में लगवा दे, ग्राउंड्स के अंदर, क्योंकि काफ़ी जगह होती है सरकार के पास, सरकारी बिल्डिंगों में, हॉस्पिटलों में, ताकि जो गरीब आदमी देश का भुखमरी खत्म हो जाए, वो अपना फल लेके खा सके। तो ये एक छोटा सा मैसेज है, इलेक्शन आएंगे, ऐसे लोगों को चुनिए जो लोग समाज के लिए और देश के लिए फ़ायदेमंद हो, ना कि सिर्फ ये न मत चुनिए, आप निजी स्वार्थ मत रखिए, क्योंकि हम हर साल पार्टीज बदलते हैं। अब किसान आंदोलन चल रहा है, किसान अपने हक के लिए लड़ रहे हैं वहाँ, तो उसका कारण क्या था? क्योंकि पहले कांग्रेस थी, उन्होंने सही जो काम नहीं किए, जो स्वामीनाथन की रिपोर्टें थी, अगर वो समय से लागू कर देते तो क्या पता बीजेपी गवर्नमेंट आती है ना, अगर वो खुश रखते देश को। अब बीजेपी है तो वहाँ वो समस्या अड़ी हुई है, कल कोई और आ जाए, क्योंकि इसका कारण ये कि जब इलेक्शन आते हैं हम अपनी जाति और धर्म देखते हैं कि वो उम्मीदवार हमारी जाति का, वो हमारे धर्म का, हम सब भूल जाते हैं हमारी लड़ता कौन है। जब किसानों को खाद नहीं मिलती या किसानों को कोई और समस्या आती है तो उनके लिए कौन वहाँ झंडा लेके खड़ा होता है, हम ये चीज़ें भूल जाते हैं, हम उस समय जातियों में, धर्मों में बट जाते हैं। तो जिस वजह से हम आज जो रिजल्ट भुगत रहे हैं, अगर हम उस समय विकास को लेकर या कोई जो सही मुद्दों को लेकर वोट करते तो हमें समस्या नहीं होती। तो ऐसा व्यक्ति जो नशा बांटता है, जो नशे का कारोबारी है, उसको कभी वोट मत दें, सही उम्मीदवारों को चुनिए। और जो उम्मीदवार इस बार चाहवान है, कृपया ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएं, नशा बांटने के बजाय, या आप कोई और काम कर सकते हो। अब गांव के अंदर सरकारी स्कूल, उनकी हालत बहुत खस्ता है। आप मंदिरों को सोना चढ़ाते हो, मंदिरों को भी कोई सरकार दान नहीं देती, मंदिर लोगों के दान से चलते हैं, कभी सरकारी ग्रांट से नहीं चलते, या गुरुद्वारे सरकारी ग्रांट से नहीं चलते, वो दान से चलते हैं। अगर गाँव के कुछ लोग जो धनाढ़ लोग होते हैं, वो 5-7 लोग चंदा भी दें, अगर लाख लाख रुपए दान करते हैं, आप इलेक्शन में इतना खर्च करते हो, अगर आप वही 5-7-10 लाख रुपए सरकारी स्कूल पर लगा देते तो उसकी हालत सुधर जाएगी, आप हॉस्पिटल बनवा सकते हो, आप अच्छा काम कर सकते हो। तो इतनी छोटी सी एक विनती, इसको कबूल कीजिए और सभी लोग जागरूक रहें, क्योंकि आप गलत लोगों को आज वोट दोगे, आप आज शराब के नशे में या किसी और लालच में वोट दे देते हो, तो कल को आपके बच्चों का भविष्य बर्बाद होगा। क्योंकि कल को उनके बच्चे आएंगे, वो भी ये काम करेंगे, अपनी चौधरी के लिए वो ये काम करेंगे, फिर आप लोग के बच्चे हैं वो वोटर होंगे, वो उस नशे के दलदल में घुस जाएंगे। क्योंकि कोई व्यक्ति ये नहीं चाहता मेरा बच्चा नशेड़ी हो, मेरा बच्चा शराबी हो, मेरा बच्चा गलत काम करे। लेकिन हम इन दिनों, कुछ दिनों फ्री की शराब या फ्री की बीयर या कुछ खा पी कर वोट दे देते हैं और वो आगे जाके हमें ख़राब करता है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखें, सदैव खुश रहें, आबाद रहें। धन्यवाद।